तेजू। हाय तेजू, कैसी है तू? एकदम झकास। तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल झकास। अच्छा कहाँ पे है तू? अरे वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। खैर ये सब छोड़, आजी को फोन देना, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ वन। आजी लीजिए, तेजू को आपसे बात करनी है। तेजू का फोन। हेलो बेटा तेजू, कैसी है तू? आजी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अरे तुझे मालूम है, अभी अभी मैं तेरे बारे में सोच रही थी। आजी झूठ बोल रहे हो आप ना कोई मुझे प्यार व्यार नहीं करती हो। ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा तू? आज मुझे इतने सालों में ना एक बात पता चली है जो आपने इतने सालों तक मुझसे छुपा के रखी। कौन सी बात बेटा, और किस बारे में बोल रही है तू? महाशिवरात्रि की पूजा के बारे में। कौन सी पूजा? महाशिवरात्रि की पूजा। आजी आपने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं इस पूजा के बारे में? क्या बात कर रही है बेटा तू? 18 साल में मैंने तुम लोगों को पूजा के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम दोनों को अपनी प्रैक्टिस, अपने फ्रेंड्स और अपनी पार्टियां, इसमें अगर टाइम नहीं मिलता था, दिलचस्पी नहीं थी पूजा में, तो मैंने सोचा क्यों जबरदस्ती करूं, इसलिए मैंने बताया नहीं बेटा। तो आजी जबरदस्ती करनी चाहिए थी ना। आप भी ना, अगर हमें पता होता कि ये पूजा इतनी एक्साइटिंग होती तो हम अपनी पार्टीज, ये टेनिस प्रैक्टिस वगैरह ये सब साइड में रख देते, कैंसिल कर देते। आपको पता है ये पूजा कितनी अच्छी होती है, इतने सारे लोग, अभिषेक, आराधना एंड ऑल, शिव की पूजा, ढोल ताशे बजते हैं, मतलब कितना मजा आता है। तुझे कहाँ मिली है लंदन में पूजा देखने? कौन करता है वहाँ पे? आजी वो क्या है ना, यहाँ लंदन में ना कुछ महाराष्ट्रियंस हैं। अच्छा, तो उन्होंने मिल करके एक इंडियन कल्चरल सोसाइटी बनाई है, तो उन लोगों ने भी आज महाशिवरात्रि की पूजा रखी है। बस मैं वो पूजा अटेंड करने के लिए चली आई। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा आजी अब ना मैं फोन रखती हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा, अपना ख्याल रखना बच्चा। बाय। अठारह सालों में जिन परंपरा का जिक्र तक नहीं हुआ, वो आज अचानक उभर कर सामने आ गई, और वो भी शिवरात्रि की पूजा। ये वो दिन है जब मानव अर्चना एक दूसरे के लिए उपवास रखते थे। आज तक कभी भी मेरी बच्चियों ने इनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए मैंने भी इस बात को टालती रही। अर्चना के नाम और यादों से उन्हें दूर रखने में मैं कामयाब हुई। आज उसने शिवरात्रि के बारे में सवाल पूछे हैं, कहीं कल अर्चना के बारे में भी। आई, पूजा की तैयारी कैसी चल रही है? अरे वंदु मुझे कुछ करने देगी तब तो मैं कुछ करूंगी। वो अकेली कब से तैयारियां कर रही है। तो तू भी लग जाना तैयारी में। वैसे आई, एक बात बताना, कैसा लग रहा है तुझे इस घर में? और भी सच कहूं, यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। मेरा घर बिल्कुल नहीं बदला है, जैसा मैं छोड़ कर गई थी सब वैसा ही, लेकिन बहुत अकेला लग रहा है। जो चौल वाले यहाँ रहते हैं, पहले वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हुआ करते थे। आज उन्हीं के सामने मुझे छोटा दिखावा करना पड़ रहा है। आई तू शांत हो जा, शांत हो जा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। देख, आज तेरे लिए ना बहुत ही खास दिन है। आज से तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। तुझे पुराना सब कुछ भुला के आगे बढ़ना है आई। अच्छा एक बात बता, आज पूजा में तू कौन सी साड़ी पहनने वाली है? अभी तक कुछ तय नहीं किया है। क्या आई, तू भी ना? पूर्वी, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मानव मेरे साथ पूजा में बैठेंगे भी या नहीं। आई तू उन सब की टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा मैं भी रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, ठीक है? बाय बाय। आई, तुझे और बाबा को इस पूजा में एक साथ बैठना ही होगा, हर हाल में बैठना होगा।
वंदु, ये आरती का थाल वाल क्यों? क्यों मतलब? वहिनी की मांग में सिंदूर भरने के लिए दादा। आज आप और वहिनी पूजा में पति पत्नी की तरह शामिल हो रहे हैं। ऐसे में वहिनी की सुनी मांग अच्छी लगेगी नहीं ना? चलिए अब आप जल्दी से वहिनी की मांग में सिंदूर भर दीजिए। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। तुम्हारे तुम अपने आप को समझती क्या हो? पहले तुमने कोर्ट में झूठ बोला और आई की सिंपैथी गेन की, और फिर बाबा और आई को मजबूर किया एक साथ रहने पे। पूर्वी, एक बात तुम अच्छे से समझ लो, मैं हारने वालों में से नहीं, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाबा और आई को करीब नहीं आने दूंगा। आपके रोकने ना रोकने से क्या होता है दादा? अब तो आई बाबा खुद अपने आप को एक दूसरे के पास आने से नहीं रोक सकते। आप जानते हैं उन्हें शिवरात्रि की पूजा में बुलाया गया है। देखिए ना, जाहिर सी बात है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि शंकर भगवान भी उन्हें एक होते हुए देखना चाहते हैं। उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, बाबा की मर्जी से होता। मैं मानता हूँ कि पहले बाबा और आई एक दूसरे को बहुत चाहते, लेकिन अब बाबा आई की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इसलिए उन दोनों का पूजा में साथ बैठना इज इम्पॉसिबल। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट भी हुई ना, तो मैं उन दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा रहूं और उन्हें साथ नहीं बैठने दूं। कोशिश करके देख लीजिए दादा, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरे होते हुए अब ऐसा नहीं कर सकते। आई बाबा एक साथ आरती जरूर करेंगे। माफ करना दादा, आपको पूजा से दूर रखने का यही एक रास्ता बचा था मेरे पास। आपके दूर रहने से कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आई बाबा को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की, तो मैंने सिर्फ वही पेपर्स चलाए हैं जिनकी दूसरी कॉपी आप आसानी से बना सकते हैं। अब मैं भी देखती हूँ आई बाबा शिवरात्रि की पूजा में एक साथ कैसे नहीं बैठते।